वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी और 7 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे इंदिरा रसोई योजना अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से संचालित होगी। उसमें कुछ नए परिवर्तन भी सरकार के द्वारा किए गए हैं, जैसे एनजीओ को कितने रुपए देंगे, थाली रुपए और जो बाकी भी वेटेज इसमें बढ़ाया गया है। पूरी चर्चा हम करेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के नए निदेशक और एक जिला एक उत्पाद में राजस्थान को पुरस्कार मिला। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। 7 और 8 जनवरी 2024 की सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें ताकि निरंतर प्रवाह के साथ हम सभी एक दूसरे के साथ बने रहें। सबसे पहले देखिए, गुड मॉर्निंग। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। ये शायद आपने कल देख लिया होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर लगभग 35% इकोनॉमिक और करंट के आए थे। उनमें से लगभग 27 से 28 क्वेश्चन आपको अपनी बुक, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज में से सारे मिले हैं, क्योंकि 3, 4, 5% हम स्वीकार करने ही होते हैं कि ऐसे प्रश्न आ जाते हैं अपवाद जो किसी को पता नहीं होता है। उन प्रश्नों को हिलाना तक नहीं होता है, क्योंकि 100 में से 100 हम कभी क्वेश्चन नहीं कर पाते। हम वेटेज के हिसाब से ही कर पाते हैं। तो एक ही मुख्य सफलता का मुख्य आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। ये मैंने टेलीग्राम पे वगैरह सब आपको प्रूफ दिया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर हम 15 दिन से आपसे जुड़े, 1 महीने से जुड़े, अगर हम पिछले 4 महीने 6 महीने से जुड़े होते तो हमारा परिणाम और भी सकारात्मक होता। इसलिए आप प्यारे साथियों को मेरा यही निवेदन रहेगा कि कंटिन्यूज करंट की क्लास, वीकली क्लास, मंथली क्लासें लें। जो भी मैं छोटी-छोटी क्लासें देता हूँ, वो आपको ज़रूर अध्ययन करें। इसके अलावा आपके भाई-बहन, छोटे भाई या मित्र, सहपाठी, उनको नानक क्लासेस की बातें बताएँ ताकि वो इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। कल आपको सारे मंत्री मैंने बता दिए, तो निश्चित आपको वो चीज़ें याद हो। देखिए, पहला प्रश्न, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना को पुनः किस नाम से शुरू किया गया है? राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना को पुनः किस नाम से शुरू कर दिया है? अब नाम रख दिया श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। जी बिल्कुल, वसुंधरा जी ने, वसुंधरा सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से ही चलाई थी। वापिस कांग्रेस सरकार आई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना को चला दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पे जो भी योजना है, कोई संस्थान वगैरह है, ये सब परिवर्तन होंगे और सब के सब अब नए साल के। तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से शुरू हो चुकी है। इससे भी बड़ी खास, क्योंकि अब देखो, ये 2020, ये इंदिरा रसोई योजना सरकार ने 2020 में शुरू की थी। कितने साल हो गए? 3 साल हो गए, चौथा साल स्टार्ट होने, 3 साल के आसपास हो गए। अब ये योजना पुरानी नहीं होगी, अब ये एकदम अपडेट होगी। कारण क्या है कि इसको नए तरीके से शुरू कर दिया। अब इसमें कुछ परिवर्तन किया है। देखो, इंदिरा रसोई का नाम फिर से अन्नपूर्णा रसोई कर दिया है। योजना वसुंधरा सरकार ने अन्नपूर्णा के नाम से शुरू की थी, जिसे अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना कर दिया। अन्नपूर्णा रसोई योजना में प्रति थाली की कुल लागत 30 रुपए रहेगी। अब इतने दिन 25 रुपए थी। कितने थी? 25 रुपए थी। यानी कारण क्या था कि इसमें सरकारी अनुदान अब 22 रुपए रहेगा। पहले शुरुआत जब की थी तो 12 रुपए सरकारी अनुदान था और 8 रुपए भरपेट थाली था, तो टोटल कितना था? 20 रुपए। फिर सरकार ने क्या किया, थाली का जो अनुदान है वो 17 रुपए बढ़ा दिया और 8 रुपए ये कर दिया, तो टोटल 25 हो गया। अब ये 22 रुपए सरकारी अनुदान जो खिलाएगा उसको दिया जाएगा और 8 रुपए जो खाएगा उसको दे दिया जाएगा, तो टोटल अब 30 रुपए हो गए। अब ये प्रश्न बन गया इंपॉर्टेंट और आने वाले पेपर में आएगा। लाभार्थी का अंशदान पहले की तरह 8 रुपए ही रहेगा, यानी जो खाना खाएगा वो 8 रुपए ही देगा। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और विशिष्ट शासन सचिव हरदेश कुमार शर्मा की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में 1000 अन्नपूर्णा रसोई लगभग संचालित, यानी 1000 कुछ है, क्लियर जरूरी नहीं है। तो आपसे पूछे कि शहरी क्षेत्र में ये कौन संभाल रहा है? शहरी क्षेत्र में संभाल रहे हैं नगरीय विकास व स्वायत्त शासन विभाग, जिसके नए मंत्री बन गए जाबर सिंह खर्रा। कौन बन गए? जाबर सिंह खर्रा, जो राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो संभाल रहे हैं वो ग्रामीण विकास हो गया महिलाओं के द्वारा। तो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री कौन बन गए? कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा। ऐसे कोई भी विभाग आ गया, अपने मंत्री याद रखने। अब देखो, यह रहेगा थाली का मेन्यू। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में लाभार्थी को परोसी जाने वाली थालियों में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार करते हुए मेन्यू निर्धारित किया गया है। अब यह भी परिवर्तन किया, देखो, अब मेन्यू में 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी,
100 ग्राम चावल और मिलेट्स खिचड़ी आदि के साथ अचार शामिल किया गया है। कुछ चीजें चेंज की गई है। देखो, पहले परोसी जाने वाली थाली की सामग्री कुल वजन अब 600 ग्राम हो गया, पहले 450 ग्राम था। परिवर्तन क्या हो गया? पहले चावल नहीं मिलता था, ठीक है, चावल नहीं मिलता था, सब्जी मिलती थी, दाल मिलती थी, चपाती मिलती थी। अब इसके साथ मोटा अनाज यानी मिलेट्स के अंदर जो भी आएगा, श्री अन्न के अंदर, उसमें जो जिस क्षेत्र में जैसा प्राप्त होगा वैसे मिलेगा। मिलेट्स खिचड़ी आदि भी मिलेगी। तो अब ये मेन्यू भी पेपर में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो चार चार ऑप्शन देके कथन पूछे जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया और वो भी हो गया। अब ये भी पूछा जाएगा कि कुल वजन 600 ग्राम निर्धारित किया गया। तो नई शुरुआत, नई चीजें। अब देखो, नई सरकार, नए जिले, नया साल, नई भर्तियां, सब कुछ नया नहीं होगा। और आगे जो, अब कई विद्यार्थी क्या है कि ऐसे सोच रहे हैं कि सर अच्छा इसमें जूनियर अकाउंटेंट में, सूचना सहायक में क्या है, इसमें तो आएगा पुराना ही। अब नई भर्ती आएगी ना, उसमें नया जीके आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या है कि 150 ग्राम वजन, 5 रुपये अनुदान बढ़ा। दो चीजें बढ़ा दी ना, कि प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना परोसी जाने वाली प्रति थाली में कुल सामग्री के मेन्यू का वजन 450 ग्राम निर्धारित था पहले, और थाली की लागत टोटल 25 रुपये आ रही थी। अब अनुदान 17 रुपये और पहले और अंशदान 8 रुपये निर्धारित था। अब क्या हो गया? अब थाली की कुल सामग्री का वजन 600 ग्राम कर दिया, यानी बढ़ गया कितना? 150 ग्राम। और 17 रुपये की जगह 22 रुपये कर दिया, और ये सरकारी अनुदान है वो 5 रुपये बढ़ा दिया, तो 22 और 8 रुपये देने वाला टोटल हो गया 30 रुपये। अब कितनी चीजें याद रखनी है आपको? 30 रुपये ये याद रखने हैं, 8 रुपये थाली वाले याद रखने हैं, 22 रुपये अनुदान याद रखने हैं, 450 की जगह 600 ग्राम हो गए, और इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल कर दिया श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। अब चावल, मिलेट्स, खिचड़ी ये भी इनके साथ प्राप्त होगी। तो ये क्लियर करना। ये प्रश्न पता नहीं कितने एग्जामों में आएगा, ये तो अंदाजा ही नहीं। दूसरा प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के नए निदेशक, नई सरकार, नए ब्यूरोक्रेसी, सब कुछ बदलेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के नए निदेशक बने हैं आशीष मोदी। श्री आशीष मोदी को माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के निदेशक नियुक्त किए गए। और देखो, माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट, मिड डे मील के नए आयुक्त विश्व मोहन शर्मा। कल मिड डे मील पर प्रश्न आया था, पूरी डिटेल से मेरा एक वीडियो करवाया हुआ है, सीधा टपक गया वहां से। संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री के सिद्धार्थ सिहाग। ये परिवर्तन होते रहेंगे, फिर एक दिन इनको एक साथ पढ़ेंगे। बाड़मेर जिले की महिला क्रिकेटर जिनका राष्ट्रीय स्तर पर अंडर-19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है, तो याद रखना क्रिकेटर कौन? महिला क्रिकेटर वर्षा जाखड़। वर्षा जाखड़ का बाड़मेर जिले की है, राष्ट्रीय स्तर पर अंडर-19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। सरिता धाइल का नाम सुना होगा, फुटबॉल। प्रियंका शर्मा क्रिकेटर, खुशी पुनिया बॉक्सर। तो खिलाड़ियों से संबंधित भी बड़े कई प्रश्न गहरे आते हैं, तो घबराना नहीं है। यानी अगर मान लो खेल खिलाड़ी से संबंधित 5 प्रश्न आ गए, तो उनमें एक प्रश्न ऐसा आएगा जो इतना गहराई से एग्जामिनर चला जाएगा, जैसे कल माननीय कौशिक वाला पूछा था। अब इतने इतने खिलाड़ियों को अपने स्कोर याद नहीं कर सकते कभी भी, तो ऐसे प्रश्नों को इग्नोर करना पड़ेगा, नहीं कि इनकी टेंशन लेनी पड़ेगी। बाड़मेर की बायतू के छोटे से गांव कोथो की ढाणी की वर्षा जाखड़ का राष्ट्रीय स्तर पर अंडर-19 क्रिकेट चयन में हुआ है। बस इतना याद रखना, कौन है? राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। बूस्टर डोज देख लो, त्रिवेंद्रम केरल में बीसीसीआई की सीनियर महिला राष्ट्रीय वनडे ट्रॉफी में राजस्थान टीम की कप्तान प्रियंका शर्मा को बनाया गया है। खुशी पुनिया बॉक्सर है, और सरिता दाइल है, फुटबॉल है। कुछ 3 ऑप्शन है, उसके आधार पर आपको बूस्टर डोज साथ साथ में, क्योंकि 2023 का भी अब रिवीजन करना है, 1 साल तक का करंट आएगा, ये सोच लो सीधा सा दिमाग में। अब जनवरी 2024 में पेपर है, जनवरी 2023 का प्रश्न पूछा, तो 1 साल लेके चलना है, इसलिए करंट निरंतर अध्ययन करना अभी शुरू कर दो, कि आपका 6 महीने बाद एग्जाम होते, 4 महीने बाद। ये राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप में चल रही है। जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक का आपको करंट मिलेगा मात्र 200 रुपये में। डेली टेस्ट आएगा, वीकली टेस्ट आएगा, मंथली टेस्ट आएगा, और मंथली पीडीएफ मिलेगी आपको प्रिंट निकालने के लिए। प्लस इसका फायदा एक और देखो, आपको डेली, वीकली, मंथली, और इसके अलावा जो भी मैं मुख्य जो करंट करवाऊंगा ना, जैसे अभी राजस्थान में कौन क्या मैंने करवा दिया, उसका टेस्ट डल गया, नहीं डला तो आज डल जाएगा, ठीक है। वीकली जैसे कल मैंने वीकली करवाया, आज वो मंडे को वीकली डल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको 1 साल तक, यानी 365 दिन आपको करंट मिलेगा 31 दिसंबर तक, ठीक है। हर साल मात्र 200 रुपये में, जनवरी से लेकर दिसंबर। इसमें देखो 12 तो मंथली टेस्ट हो गए, और लगभग 50 वीकली टेस्ट हो गए, और 365 आपको डेली टेस्ट हो। इससे ऊपर और क्या चाहिए 200 रुपये में? देखो, तो खरीदो, अध्ययन करो, बार बार कहीं भी करंट के लिए भटकना न पड़े।
कि 6 महीने बाद पेपर होगा, चाहे 8 महीने बाद, साल बाद, करंट का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, इसमें इतना मैटर मिलेगा। ठीक है? अगला प्रश्न देखो, बताना ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता इस चीज़ का, फिर वो हेल्पलाइन नंबर पे बार-बार कॉल करते हैं। एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार वितरण समारोह में राजस्थान को कौन-सा पुरस्कार मिला? वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट, कांस्य पदक। ठीक है? तो नई दिल्ली, भारत मंडपम में 3 जनवरी को भारत सरकार के वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन के तहत एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार वितरण हुआ। यह पुरस्कार केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रदान किया गया। उद्योग व वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त आयुक्त आर के आमेरिया ने बताया कि ओडीओपी पुरस्कार वितरण समारोह में राजस्थान को कांस्य पुरस्कार, द्वितीय रनर अप को उद्योग व वाणिज्य विभाग के आयुक्त सुधीर कुमार शर्मा द्वारा ग्रहण किया। अब दो प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि एक जिला एक उत्पाद के अंदर राजस्थान को कांस्य पदक मिला, कई बार वो कांस्य पदक न दे के आपको द्वितीय रनर अप दे सकता है कि किस कंडीशन में राजस्थान रहा। तो उद्योग व वाणिज्य मंत्री कौन बन चुके हैं, वैसे याद रखना है, राजस्थान के उद्योग व वाणिज्य मंत्री बन चुके हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और बूस्टर डोज देख लो, वैसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी शुरुआत की थी और कल वन ये प्रश्न भी आया था, एक जिला एक उत्पादक कॉलेज लेक्चरर के अंदर क्वेश्चन भी आया था कि उद्देश्य पूछा था, क्या उद्देश्य है, तो ये प्रश्न आया था देखो, जिसके तहत देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद की पहचान करके उसे उत्कृष्टता की ओर ले जाते हुए निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और रोजगार सृजन का प्रयास, ये प्रश्न आया था, ये पेपर में आया था, कल उद्देश्य पूछा था। आज मैं उस करंट में जितने भी एपी में आए हुए प्रश्न है ना, आज उनका डिस्कस करूंगा, पूरी डिटेल बताऊँ। और राजस्थान से कुल 41 उत्पादों को ओडीओपी श्रेणी में चयनित किया गया। ये अलग अलग होते हैं, उद्योग के अलग होते हैं, कृषि के अलग होते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत सफाई के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर राजस्थान के किस नगर निगम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से सम्मानित किया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 रैंक जारी हो चुकी है, कल पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। इसमें ध्यान रखना, सफाई के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर राजस्थान का नगर निगम है जयपुर हेरिटेज, उसको सम्मानित किया गया। अब टोटल हमारे नगर निगम हो चुके हैं 10 और 11 हो चुके हैं, एक अलवर भी बन चुका है। तो सफाई के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर हेरिटेज नगर निगम को 11 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत सफाई में सुधार करने पर सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में शहर की सफाई व्यवस्था के अंतर्गत शहर का सौंदर्यीकरण, कचरे का निष्पादन, शौचालयों की उचित व्यवस्था, आमजन की जागरूकता और समस्त शहर की सफाई व्यवस्था जैसे विभिन्न घटकों के आधार पर निरीक्षण की रैंकिंग जारी होती है। तो हमारा एक नगर निगम है जिसका नाम है जयपुर हेरिटेज, उसको सम्मानित किया जाएगा। 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप और माउंटेन पुलिस ड्यूटी मीट में राजस्थान टीम के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो टोटल जीते 12। कितने पदक है? 12। कहाँ पे? 12वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप हुई हैदराबाद के अंदर। तो राजस्थान ने 3 स्वर्ण जीते, 6 रजत जीते और 3 कांस्य सहित टोटल 5 ट्रॉफियां हासिल की। अब जब भी राजस्थान बाहर किसी क्षेत्र में इस प्रकार के पदक जीता है तो आपसे एग्जामिनर जरूर पूछेगा। चैंपियनशिप नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद के अंदर आयोजित थी। अब 3 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य है। तो इस प्रतियोगिता में बेस्ट राइडर ऑफ चैंपियनशिप व मेवाड़ चैलेंज ट्रॉफी से जितेंद्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस व बेस्ट हॉर्स ऑफ द चैंपियनशिप एंड चेतक ट्रॉफी से राजस्थान पुलिस की घोड़ी रूही को नवाजा गया। इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कल असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि एशियन गेम के अंदर राजस्थान की किन पुलिस अधिकारियों ने पदक जीते थे? प्रश्न आया था ना, 4 ऑप्शन थे, एक नहीं थी, नहीं जीती थी, किसने, कौन शामिल नहीं थी, ऐसे प्रश्न आया था। तो राजस्थान की जो भारतीय टीम की कबड्डी टीम है उसमें राजस्थान की 4 महिला कांस्टेबल शामिल थी, एसआई शामिल थी, और पूरी डिटेल से मैंने बुक में और पीडीएफ में सब बताया हुआ है। तो ये निश्चित है कि निरंतरता रखनी बहुत जरूरी है, तभी प्रश्न सही कर पाओगे। आता हुआ प्रश्न भी गलत कर जाओ क्योंकि आपको क्लियर पता नहीं है कि कौन सा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किस राज्य के साथ किया है? हाल ही में जे&के ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किस राज्य के साथ
तो अपने राजस्थान के साथ। क्या है प्रक्रिया देखते हैं। एनएचपीसी एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की संयुक्त उद्यम कंपनी रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड आरएचपीसीएल ने राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड के साथ पावर परचेज समझौता किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना 40 वर्षों की अवधि के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। और जब जब किसी बाहरी राज्य के साथ राजस्थान समझौता करता है, राजस्थान की कोई एजेंसी समझौता करती है, तो वो क्वेश्चन पेपर में आता है। ये ध्यान रखना। बुक आपी को बाजार में उपलब्ध है और ये पुस्तक रामबाण साबित हुई है, कल देख लो। यानी लगभग इस पुस्तक से 30 में से 25 प्रश्न आए हैं सीधे की सीधे। और टेलीग्राम पे मैंने वो 25 के 25 प्रश्न आपको डाल रखे हैं, चाहे तथ्य से हो चाहे कैसे हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इसकी सुविधा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम, नानक क्लासेस, शिव सर वगैरह सारी सूचना आपको मिल रही है। दोनों टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करें। देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, ये क्वेश्चन कल पूछा था मैंने, आप सभी का जवाब था केकड़ी। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान के नए प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री बने हैं जोगाराम कुमावत, मदन दिलावर, हेमंत मीणा, सुमित गोदारा। सही जवाब देना है क्योंकि मंत्रियों को याद करना बहुत जरूरी। यस्टरडे डोज क्या थी। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष। राज्य सूचना आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष। आरपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष। लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष 65 वर्ष और निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 5 65 वर्ष। ये याद रखना है, फिक्स पेपर में आते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन 5 जिनके जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान कौन सा है। राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय कौन सा है। जनवरी 2024 तक राजस्थान में वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं। अमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान के किस जिले में है। और राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। पांचों के जवाब कमेंट में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और एक बड़ी सूचना आपके लिए बता देता हूँ कि नानक क्लासेज ऐप में हर प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, करंट, राजस्थान जीके, पशु परिचर वगैरह सब। और वीआईपी मेंबरशिप लेते हो तो पूरे साल तक सारी टेस्ट सीरीज फ्री है आपके लिए। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नए जिले, नया राजस्थान, जिला दर्शन 53 जिले, अनूपगढ़ से शुरुआत करूंगा। एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा और एग्जाम में आएंगे क्योंकि नई जो भर्ती आएगी सब में नया आएगा। ठीक है। और ये पुस्तक है ऑनलाइन मंगवाने के लिए 80 580 22 001 पे आप 135 रुपये पे करके और अपना डाक का एड्रेस लिखा दें, आपके पास पुस्तक पहुंच जाएगी। क्योंकि ऑफलाइन लोगे तो 120 रुपये है, ऑनलाइन डाक का खर्चा आता है तो 135 रुपये में आपके पास पुस्तक पहुंच जाएगी। निरंतर अध्ययन करना है। और आज डेली न्यूज एनालिसिस में आज मैं पूरी इंदिरा रसोई योजना के बारे में नानक क्लासेस शिव सर पर चर्चा करूंगा। और मेरा इंस्टाग्राम आप फॉलो कर सकते हैं, इस नाम से है। कोई भी स्टडी रिलेटेड समस्या हो आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे मुझे टाइम मिले मैं जरूर, ताकि ताज़ा अपडेट इसमें मैं दे रहा हूँ। निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें, निश्चित आप सफल होंगे। आत्मविश्वास बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।